जाइए फील्ड में, लोग आपको इतना सिखा देंगे ना कि किसी से आपको फिर जीवन में सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं करत करत अभ्यास जन्मत हो तो जान, रस्सी आवत गात है सिल पर प्रत निशान। अगर आप फील्ड में जाते हैं, लगातार शोध प्लान करते हैं, लगातार आप लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों से जब आप मिलेंगे, तरह तरह के लोगों से जब आप मिलेंगे तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन हैंडल करने का तरीका मिल जाएगा, बात करते करते बात करने का कौशल्य आ जाएगा, प्लान दिखाते दिखाते आप प्लानर बन जाएंगे और ये सारी चीज़ें फील्ड में होंगी। दोस्तों कोई दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आप पढ़ के बैठे बैठे काम करें। तो मैं तो कहता हूँ कि काम करना है और सीखना है, फील्ड से बढ़िया कोई जगह नहीं है। 5 प्लान डेली शुरू करें, जो मैं करता था आज मैं वो बता रहा हूँ। बेसिक नीड जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। डेमोस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप थक सकते हैं बार बार डेमो दिखा के, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपके लिए नया है, उसके लिए डेमो नया है। आप जब डेमो दिखाते हैं तो प्रभावित होता है। कहते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान और यहाँ चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, तो आपको चमत्कार भी खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है तो चमत्कारिक प्रोडक्ट। एलोवेरा डिटॉक्स करता है हमारे बॉडी को, कैसे करता है तो आप डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से दिखा सकते हैं। श्री तुलसी इम्यून बूस्टर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। कैसे करते हैं वो आप बता सकते हैं लोगों को। दोस्तों प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको बात करनी है। ज्यादा प्रोडक्ट पर बात मत कीजिए, 2 4 5 मास्टर क्लास के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बात कीजिए, ताकि लोगों को आपके अंदर कुछ विशेष ना आ जाए। देखिए आपसे गोल गोल सादे पन्ने पे गोल गोल घुमा के आप लाखों रुपए और करोड़ों रुपए की बात करेंगे ना, हजम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसे कुछ ऐसी चीजें बताई जो उसके काम के लिए था, वो आदमी आपको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से अंदर से मनी मन वो बोलेगा नहीं, लेकिन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि पवन जी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई, पवन जी को ना मैं जानता था ना पवन जी मुझे जानते थे, लेकिन पवन जी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं इस बंदे में कुछ बात है और इस बंदे के बात को अमल में लाना है और मुझे काम करना है। इन्होंने ज्वाइन भी किया और इन्होंने एक पहचान बनाया उनके अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अंदर जो नॉलेज थी उसको देखी। मैंने क्या दिया था, एक्साइटमेंट का डोज पूरा। मैं मीटिंग करके निकला, थका हुआ था, पसीने निकल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जब मुझे कहा मुझे प्लान दिखा सकते हैं आप, मैंने कहा कि क्यों नहीं। और सिंगल पर्सन को भी मैंने प्लान दिखाने में इच्छा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन व्यक्ति यहाँ क्या कर सकता है। तो आपका जोश इस बिजनेस के अंदर बहुत मायने रखता है। दूसरा आपका नॉलेज बहुत मायने रखता है। दोस्तों आपको इस कंपनी में 2 4 5 प्रोडक्ट के बारे में आपको इतना जरूर नॉलेज ले लेना है कि उसके बारे में किसी से नॉलेज लेने की जरूरत ना हो, और यही नॉलेज आपको काम आएगा। और जैसे जैसे आप फील्ड में लगातार काम करते जाएंगे, लोग मिलते जाएंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे आपके टीमों में, एक सुनकर एक आपसे भी 30-60 लोग आएंगे, और कब खाना तैयार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों किसी ने कहा है कि उदाहरण आप पेश कीजिए, उदाहरण सेट कीजिए। आप सिर्फ राय दीजिएगा कि भैया यहाँ आईएमसी के अंदर आ जाओ, स्वस्थ बन जाओगे, आईएमसी के अंदर आ जाओ, करोड़पति बन जाओगे, ये राय हो गया। इस राय से कुछ नहीं, आपको भी स्वस्थ होकर दिखाना पड़ेगा, आपको भी पैसे कमा के दिखाना पड़ेगा। क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप पैसे कमा रहे हैं? आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं कि आप पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ है? मैं 11 महीने में चेयरमैन बना, ज्यादा टाइम नहीं लिया। 11 महीने के बाद सीधे बाइक से कार पे आ गए। लोगों ने देखा, विश्वास किया, मेरे साथ लोग जुड़ते चले। रमन सर ने 4 महीने में चेयरमैन बनने का काम किया, इनके साथ लोग आते हैं। मैं 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बना, लोग और जुड़ते गए। देखिए आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर तो आपको अचीवमेंट लेनी पड़ेगी, और अचीवमेंट लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टारगेट सेट कीजिए कि मुझे कहाँ जाना है, कब जाना है। क्या आपने डेट डिसाइड किया है कब जाना है? मैंने डेट डिसाइड किया था कि नवंबर 2016 तक तो अपने को चेयरमैन बनना है। मैं बना भी, क्योंकि जब आप डेट तय करते हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी है वो काम करती है, आपकी सोच काम करती है।
आपके सारे भाव भंगिमा मतलब चेंज हो जाता है। तो दोस्तों टारगेट के ऊपर काम कीजिए। जब अगर आपके पास टारगेट ही नहीं होगा तो आप काम आज करेंगे, हो सकता है कल ना करें, क्योंकि आपको कोई टारगेट ही नहीं है। तो प्लीज आप लोग टारगेट लीजिए। क्या आप लोगों ने टारगेट सेट किया? टारगेट अगर सेट किया है आपने तो वेरी गुड, और नहीं किए हैं तो आज ही टारगेट सेट कीजिए। टारगेट ये होना चाहिए ना सिल्वर, ना गोल्ड, ना रूबी, ना डायमंड, कम से कम शेयर में जाके दम लेना है। ये अलग बात है कि आपको अगर 5वीं सीढ़ी पे पहुंचना है तो आप 5वीं सीढ़ी पे पैर नहीं रखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। तो हो सकता है कि आप गिर जाए, लुढ़क जाए, है ना, जख्म हो जाए, खून निकल जाए, आपका क्षति हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, लेकिन हमें तो पहुंचना है मंजिल की ओर। तो जब तक हम वहां ना पहुंचे, वो भी मंजिल नहीं है, वो एक पड़ाव है चेयर में, तो उसके आगे आपका निशाना होना चाहिए सीधे क्राउन प्रेसिडेंट, जहाँ पे मैं हूँ। दोस्तों क्राउन प्रेसिडेंट एक ऐसा लेवल है जहाँ पे जाके आप रिलैक्स हो सकते हैं, जहाँ पे आप जाके अपने मनचाहा चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे कंपनी में आपकी हिस्सेदारी काफी बढ़ जाती है। आप उस बिजनेस में आप देखेंगे कि अगर कोई सिल्वर लेवल पे बहुत अच्छा बिजनेस में लेके आ रहा है तो उसको वो पे आउट नहीं बनेगा जो क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी बड़ी हो जाती है। सो डियर फ्रेंड्स, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो रखिए क्राउन प्रेसिडेंट। और कोहिनूर की बात करूँ जो हमारा लास्ट लेवल है, वो टारगेट मत रखिए, वो अपने आप आएगा। उसके लिए टारगेट रखने की जरूरत नहीं है, किसी के बस के रोग नहीं है, वो अपने आप आएगा, समय के साथ आएगा। आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, मुहूर्त आता जाएगा, टीम बड़ी होती जाएगी, बिजनेस बड़ा होता जाएगा, आप एक दिन कोहिनूर बन जाएंगे। लेकिन टारगेट आपको पहले ये रखना पड़ेगा कि चेयरमैन जाना है, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव क्राउन प्रेसिडेंट। दोस्तों चेयरमैन जाने के लिए जो मैं बता रहा था कि बेसिक चीजों को करना है, जो मैंने किया वही करना है। डेली शो द प्लान कीजिए, कम से कम 5। अगर आपको अपने से प्यार है, आपको अपने फैमिली से प्यार है, आपको अपने सपनों से प्यार है, तो 5 प्लान शो डेली करिए, डेमोस्ट्रेशन के साथ करिए, प्रोडक्ट कैटलॉग लेके जाइए, कुछ प्रोडक्ट कैरी कीजिए साथ में, और अपने टीम में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको साथ लेके जाइए फील्ड के अंदर, और अपने जैसा डुप्लीकेट क्रिएट करिए। मैं क्या करता था कि जिस भी बंदे को मैं इस बिजनेस में लाता था और जिस भी बंदे के अंदर मैं ये देखता था कि इसके अंदर काम करने का पोटेंशियल है, चाहत है, तो उस बंदे के साथ कंप्लीट 1 महीने तक फील्ड के अंदर रहता था, कंप्लीट 1 महीना, सो द प्लान, और उसको अपने जैसा 1 महीने के अंदर डुप्लीकेट बना के छोड़ता था, फिर फ्री फील्ड के अंदर फ्री कर देता था कि भैया आप फील्ड में जाओ, और वो जाता भी था और रिजल्ट भी लेके आता था। और हुआ क्या, रूबी बना। तो रूबी से पहले सिल्वर गोल्ड को मैं छोड़ता ही नहीं। मेरा एक प्रिंसिपल था, जब तक रूबी नहीं बनेगा मुझे उसका साथ नहीं। रूबी बना, 1 महीने में तो प्लानर बनाया, अगले भी महीने उसको सपोर्ट किया, तीसरे महीने, जब तक तब तक नहीं छोड़ा उसको जब तक वो रूबी ना बने। और रूबी बनने के बाद कोई छोड़ता नहीं। 99% केस आप देखिए उठा के रूबी बनने के बाद कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि रूबी बनने के बाद उसके अंदर लीडरशिप आ जाती है। रूबी बनने के बाद उसके एक ढंग का पेआउट आने शुरू हो जाते हैं। रूबी बनने के बाद उसको लोग भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही कम समय के बाद वो चेयरमैन बन जाते हैं। और देखते ही देखते एक व्यक्ति को आपने जैसा डुप्लीकेट बना दिया, आपका एक नाका मजबूत हो गया। हर नाके पे अपना एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दीजिए, जिंदगी में फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बड़े ही आराम से इस बिजनेस के अंदर एक बड़े ही टीम के मालिक बन जाएंगे। बहुत ही आसानी से आपके पास लगातार पैसा आता रहेगा। दूसरा तरीका बताऊंगा, और 2 मिनट और दूंगा समय। आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अगर इस वक्त अगर फील्ड में जाने में कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो व्यावधान पहुँचा रही है, तो आप रिटेलिंग का सहारा लें। हम तो कह रहे हैं कि महीने में 30 दिनों तक पहला 15 दिन आप रिटेल करिए। एक टारगेट लीजिए कि मुझे 500 रुपए की पक्की कमा के घर जाना है, नहीं तो नहीं जाना।
500 रुपये की पत्ती कमाने के लिए आपको 1500 से 2000 रुपये के प्रोडक्ट रिटेल करना है और बाकी के 15 दिन में आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, यानी कि ज्वाइनिंग करवानी है, लोगों को रजिस्ट्रेशन करानी है, रिक्रूटमेंट जिसको बोलते हैं, आप वो करिए, टीम बनाइए, टीम के डेवलपमेंट पे काम करिए। तो 15 दिन हम रिटेल करके बैकअप कर लिया, अपने घर की जरूरतों को पूरा कर लिया और आपको एक ही काम से दो चीज मिल जाएगा। पहला तो रिटेल प्रॉफिट मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक बढ़िया सा आपको ह्यूज बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा। और यही चीज को अगर आपने डुप्लीकेट करा दिया ना तो आप एक बहुत ही तगड़ा चेयरमैन बनेंगे और तगड़ा क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। जैसे यस, आपने अगर 500 बीवी पर डे अगर जमा करना शुरू कर दिया रिटेल से तो 15 दिन में 7500 बिजनेस वॉल्यूम होता है और सिर्फ 4 लोगों ने आपका देखा देखी डुप्लीकेट कर दिया तो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है और आप हो जाएंगे क्वालिफाइड सुपरस्टार। और ठीक इसी प्रकार से वो लोग भी जिस दिन क्वालिफाइड सुपरस्टार होना शुरू हो जाएंगे मात्र 4 लोगों से, लेकिन उसके लिए 15 दिन ईमानदारी से रिटेल के काम करना पड़ेगा। आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना है मत सोचिए, निकल जाइए, बैग में अपना पूरा प्रोडक्ट रखिए, लिस्ट रखिए, निकल जाइए। पूरी दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, आपकी जिस चीज़ पे पकड़ है उस प्रोडक्ट को पकड़िए। आप किसी किसान के यहाँ चले जाइए तो देखिए कि अगर ये किसान है तो उसको आप बताइए कि आपके खेतों में जो हमारा प्रोडक्ट आया है, जैविक खाद आया, उसके बारे में बताइए क्या रिजल्ट है। हमारा जो हाइड्रो जेल है उसके बारे में बताइए, जो उसको इस्तेमाल करने से कैसे पानी की खपत कम होती है, उसका डेमो दिखा दीजिएगा, सामने वाला बंदा खरीद लेगा। आप चले जाइए किसी के घर में चले जाइए और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको बाल शक्ति रस के बारे में बता सकते हैं। बाल शक्ति रस बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, उसमें शंख पुष्पी है, उसमें बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी है जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में काम आता है। दुनिया का हर माँ बाप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता ही है, भले ही अपने लिए ना करे लेकिन बच्चों के लिए करता है, वो प्रोडक्ट आपसे ले लेगा। तो इस तरीके से आपको जज करना पड़ेगा कि सामने वाला को नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप रिटेल करिए। और कस्टमर्स बनाते समय उसको आप डायरी में नोट करिए, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी मैरिज एनिवर्सरी, ताकि आप उनसे एक अच्छा रिलेशन बना सकें। और डेट ऑफ बर्थ पे आप उनको पॉजिटिव विश कर सकें, उनको मैरिज एनिवर्सरी में विश कर सकें, इसलिए कि आपके साथ उनका संबंध बहुत अच्छा हो जाए। एक कस्टमर के साथ अगर आप बढ़िया संबंध बनाते हैं, हो सकता है कि यही आदमी कल प्रमोटर भी बन जाए। फिलहाल जब तक कस्टमर है वो आपको कुछ ना कुछ दे ही जाए। 15 दिन के बाद आप फिर से आ जाइए, जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम करिए। अगर इस तरह से काम करेंगे तो फिर बल्ले बल्ले। और यही तरीका है काम करने का। रिटेल एंड रिक्रूटमेंट दोनों हमारा जो है पिलर है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होने का। बातें बहुत सारी है, हमारे बीच आए हुए हैं बहुत दूर से चल के, आप सभी के लिए हम सबके कॉमन ग्रेट अपलाइन